साथियों नमस्कार। आइए हम सब अध्ययन करते हैं परसवर्ण संधि का। यह व्यंजन संधि का ही एक प्रकार है और यह जो संधि है परसवर्ण संधि वह कहती क्या है, क्या करती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो परसवर्ण संधि का सूत्र जो है वह है अनुस्वारस्य यय परसवर्ण। क्या है? अनुस्वारस्य यय परसवर्ण। अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है कब? जब यय आदेश हो, मतलब यय बीच में हो। ठीक, अनुस्वार को परसवर्ण होगा यय के बाद में आने पर, यय यानी पर होने पर। ठीक, देखिए चार्ट बना दिए हैं क्योंकि इसमें ज्यादा समय जाता है और आपको कम समय में समझाना हमारा उद्देश्य है। ठीक, जानकारी अधिक से अधिक देना, इसलिए हम पहले से इतना लिखते हैं। फिर देखिए सूत्रार्थ क्या है, यानी सूत्र का अर्थ। जो सूत्र का अर्थ है अनुस्वार से यय परसवर्ण, यह सूत्र कहता क्या है, इसको साधारण भाषा में लिखा गया है। क्या है कि यदि अनुस्वार को परसवर्ण कब होगा और किस अनुस्वार को होगा। ऐसा तो नहीं कि अनुस्वार बाद का हो, पद के अंत का हो या पद के मध्य का हो। ठीक, तो किस अनुस्वार का जो है परसवर्ण करता है यह सूत्र, सबसे जरूरी है यह जानना कि हम, ताकि किसी दूसरे अनुस्वार की जगह पर परसवर्ण आदेश ना कर दे कहीं गलती से। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या है लिखा है, आपदांत अनुस्वार। आपदांत यानी पद के अंत का ना हो। पद के अंत के ना होने से मतलब क्या है, जैसे लिख दिया जाए अगर रामम, तो रामम एक पद है। राम क्या है? एक पद है। रामम ये जो है माँ के पर जो यानी या के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है माँ के आकार के ऊपर, यह क्या है? पद के अंत का है। तो यह कह क्या रहा है? आपदांत हो, यानी इस पद के अंत का ना हो। पद के अंत का ना होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये पदांत है, और आपदांत होने का मतलब क्या है? पद के अंत का ना होना। ठीक, आपदांत का मतलब ये क्या? पद के अंत का ना होना। ठीक, यानी पद के अंत का ना हो। पद का अंत हमने आपको समझा दिया कि पद के अंत का अनुस्वार जैसे रामम हुआ, श्यामम हुआ। ठीक, तो जो पद, कोई भी पद हो उसके अंत में जो अनुस्वार है, ठीक, वह ना हो। ठीक, तो यहां देखिए आपदांत अनुस्वार के बाद, आपदांत अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का कोई व्यंजन आए तो अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। अनुस्वार को परसवर्ण कब होगा? जब आपदांत अनुस्वार हो और उसके बाद का जो दूसरा पद है उस पद में जो है वह व्यंजन वर्ण हो, यानी यह वर्ण हो। ठीक, कुल मिला के जो है सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं लगभग, केवल सा सा सा, ये जो तीनों सकार हैं, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार, और हा, एक वर्ण और छूट जा रहा था, हा शायद, हाँ हा। तब जो ये है सल उस्माड़ है, जिन्हें हम लोग कहते हैं ना सा 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 हा, ये जो ऊष्म व्यंजन वाले वर्ण हैं उनको छोड़ दें तो बाकी जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वह सब या प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ व्यवस्थित करके लिख दिए ताकि आदेश कैसे हो वो समझाना है अभी बाद में। पर यहाँ देखिए यह प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है वो क्या है? या व र ला य म ङ ण न झ भ य घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प। कुल मिलाकर कितने हैं ये? 25 4 29 वर्ण जो है इसमें यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछ भी ले कभी इससे भी प्रश्न कि यह प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 29। ठीक, तो इससे एक बार सूत्र को आप समझ लीजिए कि
पर सवर्ण संधि का जो सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। यह कहता है कि अपदांत अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का कोई व्यंजन आए तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाएगा। अनुस्वार को पर सवर्ण होने की कंडीशन एक ही है कि अनुस्वार पूर्व वर्ण में हो और पर वर्ण में यह प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो संधि वर्ण जो होगा वह पर सवर्ण होगा। ठीक, पर सवर्ण मतलब होता क्या है? पर सवर्ण की अगर बात की जाए तो पर मीन्स होता है बाद में। बाद में होने का मतलब क्या है? यहाँ ये पर वर्ण है, देखिए पूर्व वर्ण है, ये पर वर्ण है, और यहाँ पर सवर्ण होना बताया गया है कि क्या होगा? पर सवर्ण होगा। तो पूर्व तो अनुस्वार है, पर क्या है? क ख ग घ ङ इनमें से कोई भी। ठीक, तो जो पर सवर्ण होगा तो इन्हीं का जो सवर्णी होगा, जो पर सवर्ण वर्ण होगा वह क्या होगा? जो पर वाला वर्ण आएगा आपका व्यंजन में संधि कार्य करते हुए, जो पूर्व का होगा वह तो अनुस्वार ही होगा, पर का जो व्यंजन वर्ण होगा उस वर्ण के का जो सवर्णी होगा, सवर्णी से मतलब आप तात्पर्य हमें लगता है आप समझ रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए सवर्णी क्या? उच्चारण स्थान जो है अभ्यंतर प्रयत्न आदि जिसके समान होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में सवर्णी होते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयत्न आदि क्या है? समान हो, वो आपस में सवर्णी होते हैं। तो हमने सूत्र पढ़ा, देखिए कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक, तो यहाँ क ख ग घ अंग इन सबका क्या है? उच्चारण स्थान आदि क्या है? कंठ है। तो सवर्णी हो रहे हैं कि नहीं? इनका सब क्या है? सबका उच्चारण स्थान एक है। अभ्यंतर प्रयत्न फिर देख लेंगे, ये दोनों मैच करते हैं। ठीक, तो कहने मतलब जो पर वर्ण होगा, पूर्व वर्ण के बाद जो पर वर्ण आएगा संधि कार्य करते हुए, उसमें जब संधि कार्य हम करेंगे तो जो संधि वर्ण तैयार होगा वह क्या होगा? पर सवर्ण होगा, यानी इन्हीं का जो सवर्णी वर्ण होगा वही पर सवर्ण वर्ण होता है। जैसे यहाँ देखिए सबका दे दिया है, अच्छा जो है इनका ये हुआ, यहाँ का ये सवर्णी वर्ण। ठीक, ये 4-5 दे दिए हैं। अच्छा, और अब सोचेंगे आप कि सर यहाँ जो है या बार वाला छोड़ दिया गया है, तो या बार वाला का जो है कहीं यहाँ जिक्र नहीं है, आगे जिक्र जब होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक, पर मुख्यतः इन्हीं के सवर्णी जो है, जो व्यंजन वर्ण है, इन्हीं से अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए जैसे उदाहरण समझिए, इसको उदाहरण से आप ज्यादा समझेंगे। जैसे अगर बात करें हम अपदांत अनुस्वार रहे, ठीक, तो एक शब्द लिखिए गंग, धन गा, अंधन गा, अंधन गा शब्द है। ठीक, अब यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है? देखिए गंग गा, कुल मिलाकर गंगा शब्द होगा, तो गंगा में तो गा लास्ट का है, तो लास्ट जो वर्ण है गा, दीर्घ गा है जो, वो जो है उस पर अनुस्वार न होकर पूर्व वाले वर्ण पर है अनुस्वार। पूर्व वर्ण क्या है? अनुस्वार है। ठीक, अब ये भी ध्यान दीजिए कि ये अपदांत अनुस्वार है। क्या है? अपदांत अनुस्वार, यानी पद के अंत का नहीं है, अपदांत है। पद के अंत का होता तो क्या होता? यहाँ गा के ऊपर होता, दूसरे वाले गा के ऊपर होता। जैसे अभी हमने रामम को दिखाया, तो रामम क्या है? रा के माँ के ऊपर, राम के जो है माँ के ऊपर जो है अनुस्वार हुआ है, पद के अंत का है। ठीक, अब देखिए यहाँ गंगा अपदांत अनुस्वार हो गया, एक कंडीशन यहां आपको मिल गई। दूसरा क्या है? अब गा क्या है? यह प्रत्याहार का वर्ण है क्या? अब देखिए यहाँ यह प्रत्याहार दिए गए हैं, इसमें से गा कहीं है? हाँ, गा है। तो यदि गा है तो गा को क्या हो जाएगा? वहां हमने पढ़ा क्या है? गा को हो जाता है अंग
संधि वर्ण या परसवर्ण वर्ण क्या होगा? अंगा वर्ण होगा। ठीक, और गा ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? देखिए, गंगा, गंगा ऐसे भी लिखेंगे, और या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा। ठीक, दो तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे ही और ऐसे भी। तो परसवर्ण संधि जो है, ठीक, फिर से इस उदाहरण को समझिए। गंगा, जो गंग है ये गा के का अनुस्वार आपदांत अनुस्वार है। ठीक, पद के अंत का नहीं है। पद के अंत का होता तो जो है, जो गंगा शब्द है यहाँ इसके ऊपर रहता। ठीक, गा वाले दूसरा वाला गा है इसके ऊपर। ठीक, इसी प्रकार अगर और उदाहरण आप नोट करें तो शंख, ये क्या है? काले पेन से नहीं, शंख। अगर हम कहें शंख, संग धन ख, संग धन ख, शंख हुआ, अंक हुआ। ठीक, शंख, अंक आदि हुए सब। ठीक, ध्यान दीजिए। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखिए। शंख, चूंकि सा जो के ऊपर जो अनुस्वार है वह आपदांत अनुस्वार है। ठीक, और खा वर्ण जो है वह क्या है? खा वर्ण पर वर्ण है, जो बाद का वर्ण है। बाद का वर्ण यानी यह वर्ण है। पर वर्ण में क्या है? यह प्रत्याहार। हमने कहा कि जब आपदांत अनुस्वार के बाद, सूत्र कहता क्या है? आपदांत अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का वर्ण आ जाए तो संधि वर्ण जो है परसवर्ण हो जाएगा। तो परसवर्ण क्या होगा? खा को हो जाएगा। खा कहाँ है? यहाँ देखिए, खा किस जगह पे भाई? देखिए क्या है? संघ क्या है? संघ के ऊपर जो अनुस्वार है आपदांत अनुस्वार है, और बाद में खा जो है वह यह प्रत्याहार का वर्ण है। तो जो संधि वर्ण होगा, परसवर्ण होगा, वह क्या होगा? अंगा होगा। तो यहां लिखेंगे क्या हम लोग? शंख, शंख। ठीक, या फिर इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं? और कैसे लिखेंगे जी? संघ, यहां नीचे लिख देंगे खा, क्या लिख देंगे? शंख। ठीक, शंख शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंख शब्द। और अंक हो जाएगा आ, अंक हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंक, अंक। ठीक, क्या हो जाएगा? यहाँ अंक, यहाँ क्या हो जाएगा? अंकिता हो जाएगा। का है? कवर का क्या होगा? अगर अंक, क्या होगा? अंकिता होगा। क्या हो जाएगा? अंकिता। ठीक, लंघनम हो जाएगा। लंघ नम, क्या हो जाएगा? लंघनम हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंग
नम क्या हो जाएगा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, इतना नोट करिए। बहुत सारे और उदाहरण आपको हम फिर पुनः बताते हैं। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ये सारे उदाहरण जो है वो प्रसवर्ण संधि के ही हैं, ताकि आप आसानी और बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएं, इसलिए इसको हमने लिख दिया। ठीक, देखिए, अंग धनचिता, अभी हमने यह पर चार्ट बनाया था इससे पूर्व, तो आपने उसको देखा, पढ़ा। ठीक, तो क्या यह प्रत्याहार के अंतर्गत चा आता है? हाँ, क्योंकि सभी स्पर्श व्यंजन जो है वह यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अंग है, अनुस्वार को क्या हो जाएगा, क्योंकि च छ ज झ य क्या होगा, य, तो हो जाएगा अन अंचितः। ठीक, इसी तरीके से मंचः, मंचः व मंजः लिखिए, मंचः हो जाएगा, झंझा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, च छ ज झ ञ, तो क्या हो जाएगा, झंझा हो जाएगा। ठीक, खंजर, च छ ज झ ञ, तो क्या हो जाएगा, खंजर, यहाँ ही होएगा। अब ये हर जगह यहाँ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सभी वर्ग के क्या हैं, चवर्ग के हैं। ठीक, चवर्ग का जो परसवर्ण आदेश होगा वह क्या होगा, यहाँ ही होगा, लांछनम, तो हो जाएगा ला लांछनम, लांछनम हो जाएगा। ठीक, कुंठिता, क्या शब्द है, कुंठिता, तो कु ट ठ ड ढ ड़ा हो जाएगा, तो यहाँ ड़ा को ना होगा, कुंठिता, क्या हो जाएगा, यहाँ कुंठिता, यहाँ घंटा, क्या हो जाएगा, घंटा, तो घंटा में भी क्या होगा, टा ठा डा ढा, ड़ा होता है ना, टा है क्योंकि, तो क्या होगा, यहाँ ड़ा का ही होगा, तो हो जाएगा घंटा, क्या हो जाएगा, घंटा। ठीक, इसी तरीके से शांतः हो जाएगा शांतः। अब शांतः क्यों हुआ, क्योंकि तवर्ग है, तवर्ग का जो है परसवर्ण होगा त थ द ध, ना ना वर्ण होगा तो यह इसलिए ना हो गया। बंधनम, वही बात हो गई कि बंधनम। ठीक, ता था दा ध ना, धा को जो है ना, धा मतलब तवर्ग का जो है परसवर्ण होगा वह ना होगा, इसलिए यहाँ अनुस्वार को ना हो गया। नंदत, यहाँ भी ता था दा तवर्ग का ही है, तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, नंदत हो जाएगा। ठीक, कंपनम का पा है, पाफा पाफा मा हो जाएगा, तो आधा मा हो जाएगा, कम प नम, ये परसवर्ण कुल मिलाकर इतना ही, यानी कि परसवर्ण 5 ही वर्ण जो है, पंचमाक्षर जो वर्ण है सबके, ठीक, उन्हीं के को जो है होता है, मतलब आप जो स्पर्श व्यंजन जितने हैं उन स्पर्श व्यंजनों का जो अंतिम वर्ण है, जो वही जो है क्या होगा, यहाँ सवर्ण आदेश होगा, परसवर्ण। ठीक, देखिए, कंपनम हो गया, फिर गु और फा है, तो हो जाएगा मा, गुम फिता,
क्या हो जाएगा, गुम्फितः। फिर स्तंभ, स्तंभ, पाफा बभम भा है तो यहाँ माँ हो जाएगा, प है तो पाफा बभमा हो जाएगा, तो पंपा हो जाएगा। ठीक, इतना आप समझ चुके। कैसे हुआ वो चार्ट में आपको बताए हैं। ठीक, एक बार पुनः देख लीजिएगा चार्ट। और एक वार्तिक है। ठीक, वार्तिक से पूर्व एक और बात जान लीजिए, जो 4 वर्ण छूट गए थे, या वा रा ला ये, और 4 सा 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 हा, ये यदि आ जाए, ठीक, तो जो अनुस्वार है उसको आदेश नहीं होगा। क्या होगा, अनुस्वार को जो है परसवर्ण आदेश किस दशा में नहीं होगा, यदि परवर्ण जो है वह या वा रा ला सा और हा, इन 8 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो परसवर्ण आदेश नहीं होगा, वह ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे संयम होता है, संवार होता है, ठीक, इत्यादि में क्या है, अभी इसको नोट कर लीजिए, उसको भी लिखा दे रहे हैं कौन कौन से। देखिए, विशेष क्या है, अनुस्वार तभी अनुस्वार रहता है, अनुस्वार तभी अनुस्वार रहता है जब अनुस्वार के बाद या वा रा ला स ह स हा वर्ण आए। मतलब शाखा शाखा के बाद अनुस्वार के बाद या वा रा ला शाखा शाखा वर्ण आए, मतलब ये कि जो दूसरा पद है उस पद में जो है वर्ण होंगे जो वह या वा रा ला इत्यादि हैं। जैसे अब अगर हम बात करें तो कौन कौन से, देखिए, जैसे संवार शब्द हो गया, क्या हो गया, संवार हो गया, संयम हो गया, संरभ हो गया, संलाप हो गया, संयम हो गया, और क्या है, संलाप हो गया, संलाप हो गया। ठीक, संलाप शब्द हो गया, और संवार हुआ, संयम हुआ, संलाप हुआ, और क्या जी बताइए, संयोग हुआ, और संसार हुआ। याद नहीं आ पा रहा आप लोग, बताइए, संसार, संयोग और संवार शब्द हो जाएगा। और कोई शब्द, संहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवार, संयम, संलाप, संसार, संयोग, संवार और संहार। गिर जा रहा है, संहार भी तो होता है, और संरब्ध हो जाता है, संरंभ, ये भी एक शब्द है। ठीक, आदि बहुत सारे शब्द हैं। ठीक, तो ये जो कुल मिलाकर ये इतना लिखने का मतलब ये है कि जहां देखिए यहाँ वाह है, या है, ला है, सा है, या है, वाह है, हा है, ये रा है। ठीक, इन सब में क्या है, इन सब में ये वर्ण है, तो इन कारणों से जो है यावा राला सा सा हाथ आदि वर्ण आए अगर अनुस्वार के बाद, तब क्या है, अनुस्वार जो है परसवर्ण नहीं आदेश होता, वह ज्यों का त्यों रह जाता है।
एक शब्द और रह गया था, क्या रह गया था? संशय। देखिए भूल गए थे, संशय। ठीक। हाँ, एक वार्तिक है, क्या? वा पदांतस्य। वा पदांतस्य एक वार्तिक है, इसी से संबंधित इस सूत्र से। वह सूत्र क्या करता है? कहता है कि विकल्प से, क्या करता है? विकल्प से परसवर्ण संधि का आदेश करता है। यानी इच्छा पर, अगर चाहो तो करो या फिर ना करो। इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम वार्तिक भी इससे संबंधित बताते हैं। ठीक, नहीं तो यहाँ नीचे नोट कर लीजिए उसी को भी। देखिए वो वार्तिक है इससे संबंधित, वा पदांतस्य, वा पदांतस्य। ठीक, ये वार्तिक है, वा पदांतस्य। अब क्या कहता है ये वार्तिक? कि पद के अंत में, यानी पदांत अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण, पदांत अनुस्वार के स्थान पर, पदांत अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण, परसवर्ण विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। ठीक, क्या होता है यह? वह पदांत से क्या कहता है? यह अब तक हमने अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से जाना कि जो यह सूत्र है वह अपदांत अनुस्वार के बाद ये प्रत्याहार का वर्ण आए तो अनुस्वार को परसवर्ण कर देता था। लेकिन ये वापदांतस्य जो सूत्र है, वार्तिक है, यह क्या करता है? जो पदांत अनुस्वार है, अब तक तो हम अपदांत का अध्ययन कर रहे थे, अब ये पदांत अनुस्वार की बात कर रहा है। ठीक, ध्यान इतना देना है कि वापदांतस्य जो है अपदांत अनुस्वार का ना कहकर पदांत अनुस्वार के जगह पर क्या कहता है? विकल्प से परसवर्ण का आदेश करता है। ठीक, जैसे अगर हम कहें कि कार्यम करोति, क्या कहेंगे? कार्यम करोति। तो कार्यम करोति को हम दो तरीके से लिखते हैं ना, जैसे कार्यम करोति, ये कोई शब्द है। ठीक, कार्यम करोति। अब हम इसको अगर चाहें तो ज्यों का त्यों लिख सकते हैं इस वार्तिक के अनुसार, या फिर इसको बदल सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ कार्यम में अनुस्वार था। ठीक, इसको अगर हम चाहें तो कार्यम करोति ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको या कार्यान्वित करोत ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिख सकते हैं? या तो हम कार्यम करो तो कार्यम करोत भी लिख सकते हैं, या फिर